जय सिया राम, जय जय सिया राम। मित्रों, शौर्य का प्रतीक मंगल, ऊर्जा का प्रतीक मंगल, साहस का प्रतीक मंगल, युद्ध का प्रतीक मंगल और भूमि भवन का प्रतीक मंगल, देवताओं का सेनापति मंगल। ये मंगल अपने आप में बहुत विशिष्ट है, बहुत महत्वपूर्ण प्लैनेट माना जाता है मंगल को। लेकिन यही मंगल अब अपने उच्च राशि से निकल करके 23 फरवरी को शनि की राशि में, शनि का जो मूल राशि होता है कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। और जब शनि का प्रवेश होगा, ये मंगल का प्रवेश होगा कुंभ राशि में, तो वहाँ पहले से ही 4 ग्रह इकट्ठे बैठे हुए हैं, 2 उग्र और 2 सौम्य ग्रह। उग्र ग्रह हैं सूर्य और राहु, और सौम्य ग्रह हैं बुध और शुक्र। अब राहु और सूर्य के साथ मंगल का भी प्रवेश हो जाएगा, तो आप समझ लो कि मंगल तो दंगल मचाएंगे ही मचाएंगे। और ये मंगल किसी भी राशि के लिए, तमाम राशियों के लिए या किसी के लिए भी अच्छा तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि इसमें लोगों का क्रोध बढ़ेगा, गुस्सा अनियंत्रित हो जाएगा, आदमी के अंदर आवेग पैदा होगा, सरकार के प्रति असंतोष पैदा होगा, परिवार में पारिवारिक असंतोष होगा, सामाजिक असंतोष होगा। ये सब मंगल के कारण होने जा रहा है, क्योंकि मंगल का कुंभ राशि में प्रवेश हो रहा है, सूर्य और राहु के साथ युति होने जा रही है। तो सूर्य राहु का पहले से ग्रहण दोष लगा हुआ है, वहाँ पर मंगल का भी प्रवेश हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये लगभग सभी के लिए ही खराब है, पर 12 राशियों में 5 राशियों के लिए विशेष खराब है। विशेष रूप से उन्हें सावधान रहना होगा, अन्यथा उन्हें बड़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। और ये 5 जो विशेष राशियां हैं, इनका वर्णन करने से पहले मित्रों, आपसे एक विनम्र प्रार्थना है कि अगर आपकी इच्छा हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय सिया राम जरूर लिख दें। इससे आपके कष्ट भी कम हो जाएंगे, जो आने वाला कष्ट है वो बिल्कुल कम होगा जय सिया राम का नारा लगाने से। अब मित्र, आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली राशि है कर्क राशि। अब कर्क राशि के अष्टम भाव में मंगल का प्रवेश हो रहा है, तो अष्टम भाव में मंगल का प्रवेश होना उचित नहीं है, अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इनको बेहद सतर्क रहना होगा। इनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। छोटी मोटी बीमारियों की बात नहीं है, बड़ी बीमारियां भी हो सकती है, इसलिए इन्हें किसी भी बीमारी को हल्के रूप से नहीं लेना है, बल्कि उसे पूरी सावधानी और डॉक्टर का जांच और इलाज जरूरी है, वरना इनका विकराल रूप भी ले सकता है। तो मंगल का अष्टम भाव में प्रवेश होना, वहाँ सूर्य और राहु के साथ इनका युति होना, ये अपने आप में बेहद खराब है। और खास करके कर्क राशि के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, काम धंधे के दृष्टिकोण से भी अच्छा नहीं है, क्योंकि सप्तम भाव का ये द्वादश भाव माना जाता है, अष्टम भाव। तो इसलिए ये कर्क राशि के लिए तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। अगली राशि है सिंह राशि, जिसके सप्तम भाव में मंगल का प्रवेश होने जा रहा है, जहाँ पहले से राहु और सूर्य ग्रहण दोष बना करके बैठे हुए हैं। तो सप्तम भाव में इनका जो प्रवेश होगा सिंह राशि का, तो काम धंधे के लिहाज से तो उतना बुरा नहीं है, लेकिन इनका मैरिड लाइफ, दाम्पत्य जीवन बहुत बुरी तरह खराब हो जाएगा। इनकी लव लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। अगर कोई लव लाइफ है तो ब्रेकअप की संभावना बढ़ जाएगी। दाम्पत्य जीवन में भी काफ़ी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। इन्हें बेहद संभल करके और सावधान रहना होगा, अन्यथा बहुत ही बुरा हो सकता है, बात बहुत बढ़ सकती है, क्योंकि ये समय पंचग्रही योग का प्रभाव पड़ रहा है इनके सप्तम भाव पर। तो सप्तम भाव काम धंधे का भी होता है। हालांकि सूर्य बुध का बुधादित्य राज योग है, तो इसके कारण काम धंधा तो अच्छा चल सकता है, लेकिन दाम्पत्य जीवन इनका बहुत बुरी तरह से डैमेज हो सकता है। अगली राशि है वृश्चिक राशि, जिसके चौथे भाव में मंगल का प्रवेश हो रहा है। अब चौथे भाव में हालांकि इसकी दृष्टि पड़ रही है करियर भाव पर, दसम भाव करियर भाव पर, तो कामकाज तो ठीक रहेगा, लेकिन मन में उदासी रहेगी, मानसिक प्रताड़ना रहेगी, मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित रहेंगे आप। पारिवारिक संबंध भी बिगड़ेंगे, सामाजिक संबंध भी बिगड़ेंगे, कार्यस्थल पर भी संबंध खराब होंगे। इसलिए इन्हें बेहद सावधान रहना होगा, अपनी बातचीत को अपने लगाम देना होगा,
अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा और किसी भी परिस्थिति में हिम्मत नहीं हारना है और उत्तेजित नहीं होना है। बिल्कुल शांत, कूल एंड काम रह करके ये अगर काम करेंगे तो ये दौर इनका निकल सकता है, आसानी से निकल जाएगा। अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि के दूसरे भाव में यह योग बन रहा है, ये मंगल का प्रवेश हो रहा है। अब दूसरा भाव क्या होता है? धन दौलत का होता है, वाणी का होता है। तो मेन जो होता है, इनकी वाणी खराब हो जाएगी और इनकी वाणी में ऐसी कड़वाहट आएगी कि अपने भी पराये होते चले जाएंगे। जिनसे इनका बहुत नज़दीकी संबंध रहा उनसे भी दूरियां बन जाएगी और इनकी वाणी इतनी खराब होगी कि हर तरफ से इन्हें नाराज़गी झेलना पड़ जाएगा, गुस्सा और रोष झेलना पड़ जाएगा। संबंध इनके काफ़ी खराब हो जाएंगे। इसलिए इनको विशेष रूप से अपनी वाणी पर पूरी तरह से नियंत्रण रखना होगा। पूरी सोच समझ करके ही कोई बात बोलना होगा, तोल मोल करके ही बोलना होगा। यही कहा जाता है कि इसको तोल मोल करके बोलना, बिना सोचे समझे कोई भी बात मुंह से नहीं निकालना होगा। हर बात को सोच समझ करके ही बोलना होगा, तभी आपका कल्याण है, अन्यथा बहुत बुरा भी हो सकता है। अगली राशि है मीन राशि। अब मीन राशि के द्वादश भाव में मंगल का प्रवेश हो रहा है। अब ऐसे भी मीन राशि की तो 7.5 चली रही है, लेकिन इनके द्वादश भाव में सूर्य और राहु का ग्रहण दोष भी लग गया है, साथ में मंगल का भी प्रवेश हो गया है। तो द्वादश भाव खर्चे का भाव होता है, मानसिक अशांति का भाव होता है। इनके खर्चे काफ़ी बढ़ जाएंगे और मानसिक रूप से ये पूरी तरह अस्वस्थ हो जाएंगे। जब तक मंगल का प्रभाव रहेगा तब तक इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहेगी। लड़ाई झगड़े होंगे, पारिवारिक विवाद होगा, सामाजिक विवाद होगा, धन का नाश हो सकता है, कर्जे बढ़ सकते हैं। ये सब कुछ इनके साथ होने लगेगा। जब तक मंगल का प्रभाव रहेगा तब तक इनकी स्थिति बहुत ही नाजुक रहेगी। इनको बहुत संभल करके चलना होगा, बहुत सोच समझ करके एक एक कदम आगे बढ़ाना होगा। कोई भी नया काम शुरू नहीं करना चाहिए। कोई भी नया काम शुरू करने के पहले 1000 बार सोच विचार लें, अपने बड़ों से राय लें, तभी उस पर कदम आगे बढ़ाएं। अब रह गया सवाल कि इसका उपाय क्या है। तो उपाय मात्र एकमात्र उपाय है कि प्रभु के शरण में जाना। हनुमान जी के शरण में जाइए। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा, ऐसे तो हनुमान चालीसा का पाठ आपको नियमित रूप से रोज करना चाहिए। अगर रोज नहीं भी कर पा रहे हैं तो कम से कम मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बूंदी की लड्डू का भोग लगाइए और हनुमान जी का दर्शन पूजन कीजिए और लाल वस्तु का दान मंगलवार के दिन गरीबों के बीच में कीजिए। जैसे कोई लाल फल है, सेब है, लाल कपड़ा है या मसूर का दाल है, इसका दान आप गरीबों के बीच में करते रहिए, तो ये मंगल आपका अमंगल से मंगलकारी बन जाएगा। मित्रों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। धन्यवाद।